हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश भर में करीब 4 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दिए जाने के विरोध में इनेलो नेताओं व पदाधिकारियों ने डीसी ऑफिस पर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान इनेलो नेताओं ने जिला मजिस्ट्रेट मुकुंद के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। इनेलो नेताओं ने कहा कि ताऊ देवी लाल ने बुजुर्गों को सम्मान देते हुए बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी। उस समय किसी तरह का कोई इनकम का नियम नहीं था, लेकिन अब सरकार 1,80,000 से अधिक आय का आधार बनाकर पेंशन को काट रही है। इस अवसर पर प्रदेश भर में करीब 4 लाख लोगों की पेंशन को काट दिया गया है। हमारी मांग है कि सरकार उन बुजुर्गों की पेंशन को बहाल करे और यदि सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और भी ज़्यादा तेज किया जाएगा। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ज्ञापन डीसी साहब को सौंपा है। उसमें जैसे सरकार वृद्धा पेंशन काटने का काम कर रही, चौधरी देवीलाल जी ने सम्मान पेंशन का रूप दिया था इस पेंशन को, और इसमें कोई आय नहीं देखी जाती थी। इन्होंने क्या किया, आय का बहाना बना करके 4 लाख लोगों की पेंशन काटने का काम किया है। और जैसे कि श्यामलाल दे ज़मीनें थी वो किसानों की थी और किसानों के नाम जिस ज़मीन की रजिस्ट्री हुई थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर के जैसी वर्सेस स्टेट केस था उसका बहाना बना करके ऑर्डर कर दिया कि सारे हरियाणा के अंदर इनके इंतकाल तोड़ दिए जाएँ। ये ज़मीनें भी किसानों के पास से खोज कर ये अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। तो आपकी डिमांड क्या है और आगे का प्लस क्या रहेगा आपका? आगे का तो हमारा जैसे अभय सिंह चौटाला जी आदेश करेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, उससे पीछे नहीं हटेंगे। चाहे रोड जाम करने पड़े, चाहे रेलवे रोकनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, वर्कर तैयार हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज भी बुजुर्गों के साथ है और किसानों के साथ है। हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट दी। चौधरी देवीलाल जी ने जब ये पेंशन लगाने का काम किया था, इसको वृद्धावस्था सम्मान पेंशन का नाम दिया गया था। उस समय कोई आय का कोई इस प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया था। आज सरकार ने फैमिली आईडी के आधार पर 1,80,000 की कंडीशन लगा दी। अगर परिवार की इनकम इतनी है तो पेंशन काट देंगे। 4 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों की पेंशन पूरे प्रदेश में काट दी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे के पूरे 22 जिलों में आज ये प्रोटेस्ट रखा है। डीसी साहब के माध्यम से हमने अपना ज्ञापन दिया है सरकार को कि कटी पेंशन बहाल करे, अगर ऐसा नहीं करते तो फिर उसके बाद सरकार इसकी जिम्मेवार है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश भर में करीब 4 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दिए जाने के विरोध में इनेलो नेताओं व पदाधिकारियों ने डीसी ऑफिस पर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान इनेलो नेताओं ने जिला मजिस्ट्रेट मुकुंद के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। इनेलो नेताओं ने कहा कि ताऊ देवी लाल ने बुजुर्गों को सम्मान देते हुए बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी। उस समय किसी तरह का कोई इनकम का नियम नहीं था, लेकिन अब सरकार 1,80,000 से अधिक आय का आधार बनाकर पेंशन को काट रही है। इस अवसर पर प्रदेश भर में करीब 4 लाख लोगों की पेंशन को काट दिया गया है। हमारी मांग है कि सरकार उन बुजुर्गों की पेंशन को बहाल करे और यदि सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और भी ज़्यादा तेज किया जाएगा। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ज्ञापन डीसी साहब को सौंपा है। उसमें जैसे सरकार वृद्धा पेंशन काटने का काम कर रही, चौधरी देवीलाल जी ने सम्मान पेंशन का रूप दिया था इस पेंशन को, और इसमें कोई आय नहीं देखी जाती थी। इन्होंने क्या किया, आय का बहाना बना करके 4 लाख लोगों की पेंशन काटने का काम किया है। और जैसे कि श्यामलाल दे ज़मीनें थी वो किसानों की थी और किसानों के नाम जिस ज़मीन की रजिस्ट्री हुई थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर के जैसी वर्सेस स्टेट केस था उसका बहाना बना करके ऑर्डर कर दिया कि सारे हरियाणा के अंदर इनके इंतकाल तोड़ दिए जाएँ। ये ज़मीनें भी किसानों के पास से खोज कर ये अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। तो आपकी डिमांड क्या है और आगे का प्लस क्या रहेगा आपका? आगे का तो हमारा जैसे अभय सिंह चौटाला जी आदेश करेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, उससे पीछे नहीं हटेंगे। चाहे रोड जाम करने पड़े, चाहे रेलवे रोकनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, वर्कर तैयार हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज भी बुजुर्गों के साथ है और किसानों के साथ है। हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट दी। चौधरी देवीलाल जी ने जब ये पेंशन लगाने का काम किया था, इसको वृद्धावस्था सम्मान पेंशन का नाम दिया गया था। उस समय कोई आय का कोई इस प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया था। आज सरकार ने फैमिली आईडी के आधार पर 1,80,000 की कंडीशन लगा दी। अगर परिवार की इनकम इतनी है तो पेंशन काट देंगे। 4 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों की पेंशन पूरे प्रदेश में काट दी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे के पूरे 22 जिलों में आज ये प्रोटेस्ट रखा है। डीसी साहब के माध्यम से हमने अपना ज्ञापन दिया है सरकार को कि कटी पेंशन बहाल करे, अगर ऐसा नहीं करते तो फिर उसके बाद सरकार इसकी जिम्मेवार है।